हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास के वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन में टाइप 1 सम किए थे। आज टाइप 2 सम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लास्ट वीडियो में भी डिस्कस टाइप 1 एंड अपने अकाउंटिंग इक्वेशन का टाइप 2 का सम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट टाइप 2, मैं टाइप 1 का एक और सम करवा देता हूं ताकि अपने को आगे मूव करने में आसानी हो। तो लेट्स डू वन सम एंड देन विल मूव ऑन टू व्हाट टाइप 2 सम। तो देखिए 5A कर रहा हूं। सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1st April 2011। 1st April यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ये क्या हो गया? ओपनिंग हो गया। ये क्या हो गया? ओपनिंग। उन्होंने देखो ओपनिंग कैपिटल दे दिया 7,50,000। ओपनिंग कैपिटल कितना दे दिया? 70,000। और देखिए फर्स्ट डेट को ही 1st April को लोन कितना लिया हुआ है? 2 लाख। और ये लोन किससे लिया आपने? पंजाब नेशनल बैंक। तो आपको दो इंफॉर्मेशन मिल गई है, एक ओपनिंग कैपिटल और एक ओपनिंग लोन। आई होप 1st April इज व्हाट? ओपनिंग। 1st April विल बी व्हाट? ओपनिंग। तो ओपनिंग कैपिटल एंड ओपनिंग लोन आपको दे दिया। तो लेट्स राइट गिवन। तो जो भी गिवन है पहले लिख देता हूं। सो क्वेश्चन इज 5A गिवन। सो ओपनिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है 7,50,000 और एक ओपनिंग लोन। ओपनिंग लोन कितना दे दिया आपको? 2 लाख रुपीस। ठीक है, फिर देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ऑन 31st मार्च, तो ये क्या हो गया? क्लोजिंग हो गया। ये क्या हो गया? क्लोजिंग हो गया। हिज असेट्स फॉर 15 लाख। तो क्लोजिंग असेट्स दे दिया 15 लाख। और क्या दिया हुआ? फाइंड आउट हिज कैपिटल एंड व्हाट? प्रॉफिट्स। तो क्लोजिंग एसेट्स भी दे दिया। तो लेट्स राइट क्लोजिंग असेट्स। क्लोजिंग असेट्स कितना दे दिया? 15 लाख। और आपको क्या बोला है? कैलकुलेट व्हाट? क्लोजिंग कैपिटल एंड व्हाट? प्रॉफिट्स। तो चलो निकालते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने ने डिस्कस किया था टाइप 1 में दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है। एक फॉर्मूला तो ये आपका क्लोजिंग असेट्स इज इक्वल टू व्हाट? क्लोजिंग कैपिटल प्लस व्हाट? क्लोजिंग लाइबिलिटीज। और दूसरा क्या था? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट्स या प्रॉफिट्स, जो भी बोल लो एक बार, माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू व्हाट? क्लोजिंग कैपिटल। तो अपना ये एक इक्वेशन था और अपना एक ये इक्वेशन था। तो देखिए आपको क्लोजिंग असेट्स तो दे दिया। क्लोजिंग असेट्स देखिए कितना लिखा हुआ है? 15 लाख। क्लोजिंग असेट्स तो दे दिया 15 लाख। क्लोजिंग कैपिटल तो निकालने बोला है। अब देखिए क्लोजिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी, ठीक है। देखिए ये ओपनिंग लोन कितना दिया हुआ था? 2 लाख। ओपनिंग लोन कितना दिया हुआ है? 2 लाख। सम को वापस से रीड कर लीजिए। कहीं पे भी ये स्टेटेड नहीं है कि आपने ये जो लोन पीएनबी बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक से लिया था, उसको आपने रिपे कर दिया हो। तो बोल रहा है कि वेरी फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर आपने एक लोन लिया हुआ 2 लाख रुपीस एंड सब में कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपने ये लोन रिपे कर दिया है। तो सिंस आपने ये लोन रिपे नहीं किया है तो ये आपके एंड ऑफ द ईयर में भी तो लोन खड़ा रहेगा। तो अगर आप कोई लोन लेते हो और अगर उसको रिपे नहीं करोगे तो डेफिनेटली वो आपके बुक्स में तो लोन दिखते हुए जाएगा ना। तो जो ओपनिंग लोन है, सिंस यू डिड नॉट रीपे इट ड्यूरिंग द एंटायर ईयर, ये ओपनिंग लोन क्या बन जाता है? क्लोजिंग लोन। एंड क्लोजिंग लोन विल कम अंडर व्हाट? क्लोजिंग लाइबिलिटी। आपको पता है कि लोन क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। इट्स ओके। तो ये ओपनिंग लोन कितना था? 2 लाख। सिंस यू डिड नॉट रीपे इट थ्रू आउट द ईयर, तो ये क्या बन गया? क्लोजिंग लोन। एंड क्लोजिंग लोन किसके भीतर चला गया? क्लोजिंग लाइबिलिटी। तो अब ये क्लोजिंग कैपिटल निकाल लीजिए। क्लोजिंग कैपिटल कितना आएगा? 15 लाख माइनस 2 लाख, ये कितना आ जाएगा? 13 लाख। तो अपना क्लोजिंग कैपिटल तो निकल गया। तो अपना क्लोजिंग कैपिटल था वो तो निकाल लिया। अब देखिए ये क्लोजिंग कैपिटल जो है, अब ये जो क्लोजिंग कैपिटल देखिए यहां पे काम में आ जाएगा। तो ये क्लोजिंग कैपिटल यहां पे मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि अब मुझको प्रॉफिट्स निकालना है। मुझको अब क्या निकालना है? प्रॉफिट्स निकालना है। तो मुझको क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। ओपनिंग कैपिटल भी देखिए सब में यहां पे दे दिया था। ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ था? एडिशनल कैपिटल कुछ दिया नहीं है, नील। प्लस प्रॉफिट्स तो निकालने बोला सब में। और ड्राइंग्स भी कितना है? नील। तो सिंस एडिशनल कैपिटल एंड ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ तो कितना ले लेता हूं? 0। तो प्रॉफिट्स निकाल लीजिए आप। सो प्रॉफिट्स विल बी 13 लाख माइनस 7,50,000। तो ये मेरा आ जाएगा 6,50,000। ये मेरा कितना आ जाएगा? 6,50,000। सॉरी 5,50,000 आएगा। 5,50,000। तो मेरे प्रॉफिट्स भी निकल गए।
तो आई होप इट्स ओके। 13 लाख माइनस 7 लाख 50 कितना हो जाएगा आपका 5,50,000। तो वी आर डन विथ 5A, वी आर डन विथ 5A। अब देखिए सम को रीड करते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए 5B भी दिया हुआ है। 5B में ये बोल रहा है इफ इन द अबव इलस्ट्रेशन a proprietor has introduced additional capital of 1,25,000 and drawings कितना 40,000, find out the what profits। तो देख लीजिए एडिशनल कैपिटल दे दिया 1,25,000 और ड्रॉइंग्स कितना दे दिया 40,000। 5B, तो देखिए 5B में क्या करने बोला है कि आप ऊपर का डेटा 5A का तो डेटा यूज करना ही करना है, साथ साथ में ये भी डेटा यूज करो। एडिशनल कैपिटल कितना दे दिया 1,20,000 और ड्रॉइंग्स कितना दे दिया आपको 40,000। तो अगेन देख लेते हैं इस चीज को। सॉरी एडिशनल कैपिटल कितना दिया 1,25,000, कितना दिया 1,25,000 एंड ड्रॉइंग्स कितना दिया 40,000। तो बोल रहा है कि 5A का डेटा यूज करो प्लस ये दो डेटा यूज करो एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स एंड कैलकुलेट व्हाट प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट के लिए तो कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, यही वाले फॉर्मूला में। देखो यही वाले फॉर्मूला में तो प्रॉफिट्स है, तो प्रॉफिट्स के लिए यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस व्हाट प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू व्हाट क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल तो ऊपर से ले ही लो क्योंकि बोला ऊपर से इंफॉर्मेशन लेना आपको। तो 7,50,000। अभी तक देखिए आपने एडिशनल कैपिटल 0 लिया था क्योंकि एडिशनल कैपिटल दिया हुआ ही नहीं था, लेकिन अब देखिए यहां पर एडिशनल कैपिटल दे दिया आपको। प्रॉफिट्स तो आपको निकालने बोला है। ड्रॉइंग्स अभी तक 0 ले रहे थे लेकिन यहाँ पे ड्रॉइंग्स दे दिया 40,000 और क्लोजिंग कैपिटल ऊपर अपना निकल गया था, ये रहा 13 लाख रुपीस राइट हैंड साइड में। क्लोजिंग कैपिटल कितना निकल गया 13 लाख रुपीस। अब आराम से अपने क्या निकाल सकते हैं प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। तो हुआ क्या कि 5A में एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स नहीं दिया था तो 0 ले लिया। 5B में बस एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स का नंबर दे दिया तो डेफिनेटली अपनी प्रॉफिट्स क्या हो जाएगी बदल जाएगी। तो ये हो गया 13 लाख रुपीस माइनस 7,50,000 माइनस 1,25,000 प्लस कितना 40,000। तो अपने को भी कैलकुलेट करना है। तो अपना ये आ रहा है 4,65,000 रुपीज। प्लीज आप चेक कर लीजिए। सो 13 लाख माइनस 8,25,000, 13 लाख माइनस तो ये आ जाएगा 4,25,000 प्लस 40, हाँ ये ठीक है 4,65,000। तो अपने ने टाइप 1 का एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया ताकि अब अपने टाइप 2 करने में क्या हो आसानी हो। सो आई होप इट्स ओके। 5A एंड 5B डन। तो अगर ड्रॉइंग्स एंड एडिशनल कैपिटल नहीं दिया हो और प्रॉफिट्स निकालने बोले तो आप 0 ले लीजिएगा। अगर कोई नंबर्स दे दिया एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स का तो प्लीज यूज दी नंबर्स। आई होप इट्स ओके टिल हियर। नाउ लेट्स मूव टू टाइप 2। बट टाइप 2 का सम करने से पहले मैं कुछ डिस्कशन कर रहा हूं आपसे। सो टाइप 2 का सम स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। मुझको एक चीज बताइए, मैं बोल रहा हूं सेलिंग प्राइस 10 है, कॉस्ट प्राइस 8 है। सेलिंग प्राइस 10 है, कॉस्ट प्राइस कितना 8 है, तो मेरी प्रॉफिट्स कितनी है 2। सेलिंग प्राइस को ना आपने देखिए क्या बोलते हैं इनकम बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं एक्सपेंस, एंड देन यू गॉट योर व्हाट प्रॉफिट्स। तो देख लीजिए सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट योर व्हाट इनकम, कॉस्ट प्राइस इज नथिंग बट योर एक्सपेंस, एंड क्या निकल गया प्रॉफिट्स। सो इनकम माइनस एक्सपेंसेस प्रॉफिट्स, इनकम माइनस एक्सपेंसेस व्हाट प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस इज इनकम 10 रुपया, एक्सपेंस कितना है कॉस्ट प्राइस कितना 8, तो प्रॉफिट्स कितना आ गया 2। ठीक है। अगर मैं अब देखिए इसमें देखिए अगर मैं सिर्फ अपनी इनकम यानी सेलिंग प्राइस को बढ़ा दूं तो देखिए मेरी प्रॉफिट्स क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। अगर सिर्फ मैं अपनी इनकम यानी कि सेलिंग प्राइस को बढ़ा देता हूं तो मेरी प्रॉफिट्स देखिए 2 से कितनी हो गई है 2 से कितनी हो गई है 4 हो गई है। एंड अगर मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं, इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं, तो अगर मेरी सिर्फ देखिए यहाँ पे क्या सेलिंग प्राइस तो सेम है लेकिन मेरी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई है बढ़ गई है, कॉस्ट प्राइस यानी कि एक्सपेंस बढ़ गई है, तो मेरी प्रॉफिट्स क्या हो गई है घट गई है। तो ये मेरा बेंचमार्क है, ये मेरा क्या है, एक बार मैंने इसको बेंचमार्क बनाया, पहले इन दोनों को क्या करना है कंपेयर करना है, फिर इन दोनों को क्या करना है आपको कंपेयर करना है। ठीक है। तो देख लीजिए अगेन सेलिंग प्राइस कितनी है 10 है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 8 है, तो प्रॉफिट्स कितनी है 2 है। सेलिंग प्राइस को मैं क्या बोल रहा हूं इनकम, कॉस्ट प्राइस को मैं क्या बोल रहा हूं एक्सपेंस। तो सेलिंग प्राइस इज इनकम, कॉस्ट प्राइस इज एक्सपेंस, देयरफॉर द डिफरेंस विल बी व्हाट प्रॉफिट्स। अब मैं बोल रहा हूं आप इसको और इसको कंपेयर कीजिए, और इसको और इसमें कंपेयर करने में मैं सिर्फ क्या बढ़ा रहा हूं मेरी सेलिंग प्राइस यानी कि मेरी इनकम बढ़ा रहा हूं। तो देखिए मेरी इनकम बढ़ने से मेरी प्रॉफिट्स क्या हो गई है घट गई है। और फिर आपको इसको और इसको कंपेयर करना, बोर्ड में देखिए इसको और क्या करना है इसको कंपेयर करना है।
तो अगेन देखिए सिर्फ अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ाता हूं यानी कि एक्सपेंस बढ़ाता हूं तो मेरी प्रॉफिट्स क्या हो गई है, घट गई है, क्योंकि मेरी प्रॉफिट्स कितनी हो गई है, 1। तो आई होप you'll अंडरस्टैंड पॉइंट 1, इनकम माइनस एक्सपेंस विल गिव यू व्हाट, प्रॉफिट्स, पॉइंट 1। पॉइंट 2, सिर्फ इनकम बढ़ने से मेरी प्रॉफिट्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सिर्फ मेरे एक्सपेंस बढ़ने से मेरे प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। आप ये सोच सकते हो अगर आपकी इनकम बढ़ती हुई जाएगी तो आपकी प्रॉफिट्स डेफिनेटली बढ़ेगी, और सिर्फ अगर एक्सपेंस बढ़ते हुए जाएंगे तो आपके घर पे या बिजनेस में डेफिनेटली प्रॉफिट्स क्या होगा, घटेगा। तो आई होप दिस 3 थिंग्स आर ओके। सो इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट्स, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट्स। इनकम बढ़ने से, सिर्फ इनकम बढ़ने से, अगर आपकी कॉस्टिंग सेम है और सिर्फ आप सेलिंग प्राइस यानी कि इनकम बढ़ा देते हो तो आपकी प्रॉफिट्स बढ़ जाएगी, और सिर्फ एक्सपेंस बढ़ने से सेलिंग प्राइस और इनकम को क्या कर दिया कांस्टेंट, तो आपकी प्रॉफिट्स क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इट्स ओके। नेक्स्ट चीज देखिए, यहां पे मेरे को एक एग्जांपल ले रहा हूं। ओपनिंग कैपिटल सोचिए 100 है, ओपनिंग कैपिटल कितना है, 100 है। एडिशनल कैपिटल कितना है, 50 है। प्रॉफिट सोचिए कितना है, 200 है। ड्रॉइंग्स मान लीजिए 10 रुपीज है। तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना निकलेगा, अभी बात हुई थी ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू व्हाट, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालिए कितना होगा, 150, 350, ये कितना आ गया, 340। मैं ओपनिंग कैपिटल सेम ले रहा हूं, मैं एडिशनल कैपिटल क्या ले रहा हूं, सेम ले रहा हूं, और मेरी प्रॉफिट्स कितनी हो गई सोचिए 300, और इसको भी मैंने क्या ले लिया, सेम ले लिया। तो ये मेरा कितना आएगा, 440। तो देखिए सिर्फ यहां से मैं बस क्या चेंज कर रहा हूं, इन यहां पे बस ये चेंज हो रहा है। तो देखिए मेरी प्रॉफिट्स बढ़ने से मेरी क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। मेरी प्रॉफिट्स बढ़ने से मेरा क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। अगेन देखिए सोचिए मैं सेम ले लिया, इसको मैंने 500 कर दिया और इसको मैंने सेम ले लिया, तो अगेन देखिए मेरी कितनी प्रॉफिट्स आएगी, 640। तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ प्रॉफिट्स बढ़ने से आप देख सकते हो। तो अगेन वन मोर पॉइंट, प्रॉफिट्स बढ़ने से क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगेन कॉमन सेंस है, आपके बिजनेस में जितनी प्रॉफिट्स बढ़ेगी, ऑल दोस प्रॉफिट्स बिलोंग्स टू होम, ओनर। तो जो भी प्रॉफिट बढ़ेगी वो प्रॉफिट बिजनेस को किसको देना, ओनर को देना है। तो डेफिनेटली ओनर को जो पैसा बिजनेस से पाना वही तो कैपिटल है, ओनर को जो पैसा बिजनेस से पाना वही तो कैपिटल है। तो बिजनेस में प्रॉफिट्स बढ़ेगी तो ओनर को बिजनेस से ज्यादा पैसा पाना है, तो ज्यादा पैसा पाने का मतलब क्या, क्लोजिंग कैपिटल बढ़ता हुआ जाएगा। तो आई होप इट्स ओके टिल हियर। तो अगेन ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 को देख लीजिए भाई, इसको मैं क्या करता हूं, पॉइंट 4। सो इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट्स। इनकम बढ़ने से प्रॉफिट्स बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से प्रॉफिट्स बढ़ेगी, एक्सपेंस बढ़ने से भी क्या होगा, एक्सपेंस बढ़ने से क्या होगा, प्रॉफिट्स घटेगा। एंड प्लीज रिमेंबर, प्रॉफिट्स बढ़ने से आपका क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए अब मैं क्या बोल सकता हूं, अब देखिए मैं रिलेशन निकाल रहा हूं, अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी प्रॉफिट्स बढ़ेगी, और प्रॉफिट्स बढ़ेगी तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 6, एक्सपेंस बढ़ने से मेरी प्रॉफिट्स क्या हो जाती है, घट जाती है, तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मुझको यही चाहिए था एट द एंड ऑफ द डे। तो मेरी इनकम बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है, मेरी प्रॉफिट्स बढ़ेगी, और प्रॉफिट जितनी बढ़ेगी उतना ही ओनर को बिजनेस से पैसा पाना है, तो क्लोजिंग कैपिटल बढ़ जाएगा। वैसे ही एक्सपेंस बढ़ेगा, अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और जितना प्रॉफिट्स बिजनेस कम कमाएगा उतना ही ओनर को बिजनेस से कम पैसा पाना है, तो क्लोजिंग कैपिटल घट जाएगा। तो आई होप दिस इज ओके। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में मेरा काम की पॉइंट्स कौन सी है, पॉइंट 5 एंड पॉइंट 6। तो मैं सबको एसोसिएट कर दिया, 1, 2, 3, 4 से मैंने एक्चुअल में क्या निकाल लिया, पॉइंट 5 एंड पॉइंट 6, एंड दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लीजिए भैया, तो मैं बोल सकता हूं इनकम बढ़ने से क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देख लीजिए, इनकम बढ़ने से आपका क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़ जाती है। एक्सपेंस बढ़ने से देखिए मेरा क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सो इनकम बढ़ने से मेरा क्लोजिंग कैपिटल बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ने से मेरा क्लोजिंग कैपिटल घटेगा। इट्स ओके। तो चलिए अब टाइप 2 का सम अपने स्टार्ट करते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग व्हाट, टाइप 2 का। चलिए सम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अगेन ये टाइप 2 का सम है। ये कौन सा है, टाइप 2 का सम। तो शो दी अकाउंटिंग इक्वेशन, शो दी व्हाट, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, एंड प्रिपेयर अ व्हाट, बैलेंस शीट। और आपको देखिए बहुत सारे ट्रांजैक्शंस दे दिए। तो अगेन आपको देखिए ये ऐसा फॉर्मेट बनाना है, आप बोर्ड में देख सकते हो, आपको ऐसा कुछ फॉर्मेट बनाना है। 3 कॉलम्स है, ट्रांजैक्शंस, असेट्स, और फिर कैपिटल्स एंड लायबिलिटी। तो अभी देखे थे अपने ने टाइप 1 सम में
कि एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट, एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो जो मेरा कॉलम 2 है उसमें एसेट्स है, जो मेरा कॉलम 3 है तो इसको मैं लिख देता हूं कॉलम 1, इसको मैं लिख दे रहा हूं कॉलम 2 और इसको मैं लिख दे रहा हूं कॉलम 3। तो कॉलम 2 में देख लीजिए क्या एसेट्स है, कॉलम 3 में क्या क्या है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, जब ये एसेट्स की बात करते हैं ना, ये एक्चुअली क्लोजिंग एसेट्स होता है और ये क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल होता है और ये क्या होता है, क्लोजिंग लायबिलिटीज। और यही बात हुई थी कि क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट, क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज। लेकिन जो वर्ड क्लोजिंग है वो आपको विजुअलाइज करना पड़ता है। तो आप फॉर्मेट में तो सिर्फ क्या लिखोगे, फॉर्मेट में तो आप ये लिखना एसेट्स कैपिटल एंड व्हाट लायबिलिटी, लेकिन जब आप विजुअलाइज करोगे तो दैट इज व्हाट, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट, क्लोजिंग कैपिटल प्लस व्हाट, क्लोजिंग लायबिलिटीज। तो बेटा ये जो भी लाइन है, ये जो भी लाइन है, ये देखिए जो बीच में कॉलम 2 और कॉलम 3 को जो लाइन सेग्रीगेट कर रही है, ये इक्वल टू साइन होता है। ये क्या होता है, इक्वल टू साइन होता है। तो क्लोजिंग एसेट्स इज इन कॉलम 2, जो बीच में लाइन आ रही है, ये जो लाइन आ रही है वो क्या आपका, ये जो लाइन आ रही है दैट इज व्हाट, इक्वल टू साइन। सो क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट, क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, समझ गए, ये बीच की जो लाइन थी दैट इज नथिंग बट या व्हाट, इक्वल टू साइन। तो कॉलम 2 में क्लोजिंग एसेट्स है एंड कॉलम 3 में क्या है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज। तो इट्स ओके। वन मोर थिंग, अभी अपने ने बात किए थे कि इनकम बढ़ने से अपना ये कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनकम बढ़ने से अपना ये कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे इनकम बढ़ने से आपका क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा एंड आपके एक्सपेंस बढ़ने से, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अभी बात हो चुकी है, इनकम बढ़ने से मेरा क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एक्सपेंस बढ़ने से मेरा क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अब अपने सम स्टार्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मेट में 3 कॉलम है, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स, और थर्ड कॉलम में क्या है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जो ऊपर का फॉर्मेट है इट इज रेड एज व्हाट, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट, क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज। ठीक है, एक सम जब तक कंप्लीट करूंगा आपको आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है। जो बच्चे जर्नल्स करके, तो मेरी वीडियोस जर्नल्स की भी दी हुई है, वो जर्नल्स करके ये देख रहे हैं तो बहुत ही आसान है। बिना जर्नल्स के थोड़ी दिक्कत आ सकती है बच्चे को, तो प्लीज आप मेरी वीडियोस देख लीजिए जर्नल्स, उसके बाद इसको अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टार्ट कीजिएगा, जो भी मेरा टाइप 2 का सम है। तो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन ले लेता हूं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। तो यहां पे देखिए क्या करना आपको, तो यहां पे करना है मुकेश स्टार्टेड बिजनेस। अब देखिए मुकेश स्टार्टेड बिजनेस, तो अपने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव एटलीस्ट हाउ मेनी इंपैक्ट्स, 2 इंपैक्ट्स। तो ये जर्नल में डिस्कस था कि एवरी ट्रांजैक्शन के कम से कम क्या होंगे, 2 इंपैक्ट्स होंगे। तो मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसका मतलब एक अकाउंट तो कौन सा होगा, कैश अकाउंट, जो कि मेरा एसेट है, और दूसरा मेरा क्या है, कैपिटल है। तो देखिए असेट में मैंने कैश खोल दिया, असेट में मैंने क्या कर दिया, कैश खोल दिया, और कैश में देखिए मैं कितना लिख रहा हूं 80,000, और इससे मेरा कैपिटल भी बढ़ गया, तो कैपिटल भी कितना हो गया 80,000। तो मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 2 अकाउंट कौन सा है, कैश, और दूसरा कौन सा है, कैपिटल। कैश किसके भीतर आता है, असेट। तो देखिए मैंने असेट के भीतर कैश लिख दिया, और कैपिटल तो ऑलरेडी फॉर्मेट में था ही, तो दोनों से कैश भी बढ़ गया और मेरा क्या हो गया, कैपिटल भी बढ़ गया, इसलिए मैंने कैश कितना कर दिया 80,000, और मैंने कैपिटल भी क्या कर दिया 80,000। अब कॉलम 2 का टोटल देखिए, कॉलम 2 का टोटल कितना है 80, वैसे आप बोर्ड पे देखिए कॉलम 3 का टोटल कितना है 80, तो कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 3, देयरफॉर अपना काउंटिंग इक्वेशन प्रूव हो गया। आप क्या करोगे, जैसे ही एवरी ट्रांजैक्शन के बाद ना आपको टोटलिंग करना है, टोटलिंग का नाम देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, न्यू इक्वेशन। क्या किया है, न्यू इक्वेशन। तो टोटलिंग करो, तो एक ऊपर कितना 80,000, तो ये भी कितना आएगा 80,000, और यहां पे भी कितना हो जाएगा आपका 80,000। ठीक है, तो आपका जो आपका ट्रांजैक्शन है, एवरी ट्रांजैक्शन के बाद टोटलिंग करोगे, तो एक ट्रांजैक्शन के बाद तो अगर टोटलिंग करोगे तो अमाउंट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो देखिए कैश कितना हो गया प्लस 80,000, और कैपिटल कितना है 80,000। आपका काम क्या है, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 का टोटल मैच करवाना, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 का टोटल मैच करवाना। तो आई होप इट्स इजी। चलिए एक दो और कर लेते हैं, आपको बात और भी क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेजेस, तो परचेजेस कैश, कितना का परचेज फॉर कैश किया, देखिए 28,000। आई होप आपका कैश तो घट जाएगा। और दूसरा अकाउंट कौन सा होता था, परचेजेस, दूसरा अकाउंट कौन सा होता था, तो अगेन परचेज गुड्स फॉर कैश पे तो 2 अकाउंट आते थे, एक तो परचेजेस, दूसरा कौन सा आता था, कैश। तो मेरा कैश तो घट गया। आई होप यू नो परचेजेस करने से परचेजेस बढ़ेगा। आपको देखिए यहां पे करना क्या, एक स्टॉक अकाउंट खोलना है, एक क्या करना है,
स्टॉक अकाउंट, और स्टॉक अकाउंट में देखिए मैंने क्या कर दिया 28,000। सो एवरी परचेज विल इंक्रीज योर स्टॉक एंड योर स्टॉक इज योर व्हाट क्लोजिंग असेट। स्टॉक क्या होता है? असेट्स होता है। तो जितना आप परचेज करोगे, तो जर्नल में जिस चीज को परचेजेस दिखाते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, उसी को आपको क्या दिखाना है? परचेजेस दिखाना है। आपको क्या दिखाना है? स्टॉक दिखाना है। तो परचेजेस को आप जब जर्नल्स करते थे तो क्या दिखाते थे? परचेजेस अकाउंट दिखाते थे ना। लेकिन जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन करोगे तो परचेजेस विल इंक्रीज योर स्टॉक, इसलिए आप डायरेक्टली उसका इंपैक्ट किसमें दिखाओगे? स्टॉक में दिखाओगे। इसलिए देखिए मैंने स्टॉक को कितना से बढ़ा दिया 28,000। तो गुड्स परचेज फॉर कैश से क्या होगा? आप ही सोचिए, आपका स्टॉक बढ़ जाएगा 28 और आपका कैश कितना घट जाएगा? 28। तो एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव मिनिमम कितना? 2 इंपैक्ट्स। अगेन इसमें तो कितना आएगा? 2 इंपैक्ट्स आएगा। मैंने दोनों इंपैक्ट्स दिखा दिया। अब इसकी टोटलिंग कर दीजिए आप। इसकी क्या कर दीजिए? टोटलिंग। टोटलिंग का नाम क्या होता है? न्यू इक्वेशन। अब चलिए टोटलिंग कीजिए। इसका टोटलिंग कितना होगा? 80,000 और माइनस कितना करना है? 28,000। तो कितना हो गया? 52,000। इसका तो एज इट इज कितना कर दीजिए? 28,000। यहाँ पे तो बस यही 80,000 दिख रहा है, देख लीजिए। तो ये 80,000 है। यहाँ पे कितना है? जीरो है, कोई नंबर नहीं है, तो इसका कितना आ गया? 80। अब देखिए कॉलम 2 में देखिए टोटल कितना आ रहा है? 80,000। और कॉलम 3 में देखिए टोटल कितना आ रहा है? 80,000। तो अगेन आपका कॉलम 2 इज इक्वल टू व्हाट? कॉलम 3। देयरफॉर आपका काउंटिंग इक्वेशन क्या हो गया? मैच हो गया। तो प्लीज रिमेंबर, जर्नल्स में जिस चीज को परचेजेस दिखाते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, उसी चीज को आप स्टॉक दिखाओगे। आप क्या दिखाओगे? स्टॉक दिखाओगे। तो देखिए मेरा स्टॉक कितना हो गया? 28,000 से बढ़ गया, और मेरा कैश कितना हो गया? 28,000 से घट गया। तो स्टॉक 28,000 से बढ़ गया और कैश 28,000 से घट गया। नेक्स्ट देखिए क्या है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो ये आप परचेजेस कर रहे हो और किस में कर रहे हो? क्रेडिट में कर रहे हो। तो अगेन आपका स्टॉक तो बढ़ेगा ना 20,000 से। आपका क्या होगा? स्टॉक बढ़ेगा। और आप क्या देखो लाइबिलिटीज में क्या लिख रहा हूं? क्रेडिटर्स भी तो बढ़ जाएगा। सो यू आर बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट। तो यहां पे क्या कर दो? क्रेडिटर्स को भी आप 20,000 से बढ़ा दो। तो देख लीजिए अगेन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। दो अकाउंट कौन सा होता था? एक परचेजेस यानी कि स्टॉक अकाउंट, और दूसरा यहाँ पे कौन सा हो जाता था? आपका क्रेडिटर्स। तो दोनों ही बढ़ गया। स्टॉक भी 20,000 से बढ़ गया, क्रेडिटर्स भी आपका कितना से बढ़ गया? 20,000 से बढ़ गया। तो आप इसको क्या करो? आप न्यू इक्वेशन ले लो। आप क्या ले लो? न्यू इक्वेशन ले लो और इसकी टोटलिंग दिखा दो। तो इसकी तो 52,000 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 48,000। ये कितना आ जाएगा आपका? 80,000। ये कितना आ जाएगा? 20,000। तो आप देख सकते हो ये कितना हो गया। देखें कॉलम 2 में कितना है? 1 लाख। कॉलम 3 में भी कितना है? 1 लाख। कॉलम 2 की टोटलिंग देख लीजिए कितने? 1 लाख। वैसे कॉलम 3 की टोटलिंग कितनी है? देख लीजिए 1 लाख। तो मेरा कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 3, देयरफॉर मेरा काउंटिंग इक्वेशन क्या हो गया? मैच। नेक्स्ट देखिए क्या है? परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 6,000। तो अगेन परचेज फर्नीचर कैश में, तो आपका कैश तो घट जाएगा। तो देखिए कैश तो क्या हो गया? -6,000। और एक नया असेट फर्नीचर, नाम दे दिया गुड का, तो नॉन ट्रेडिंग गुड्स आर व्हाट? एसेट्स। तो फर्नीचर में क्या कर दीजिए? +6,000 कर दीजिए। तो दो इंपैक्ट आएगा ना। एंट्री क्या होती थी? फर्नीचर टू कैश। तो फर्नीचर बढ़ गया और कैश घट गया। तो मैंने वही किया। अब क्या कर दीजिए? वापस से टोटल कर दीजिए। वापस से क्या कर दीजिए? टोटल। तो 52 - 6 कितना आ जाएगा आपका? 46,000। ये कितना आ गया? 48,000। और ये कितना आ गया? 6,000। और इस साइड एज इट इज कितना दिखा दो? 80,000। और कितना दिखा दो? 20,000। तो अगेन देखिए यहाँ पे कितना है? कॉलम 3 में कितना है? 1 लाख रुपीज। एंड कॉलम 2 में भी देखिए कितना है? 1 लाख रुपीज। सो कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 3। देख लीजिए कॉलम 2 का टोटल एंड कॉलम 3 का टोटल कितना है? 1 लाख ईच है। तो अपना काउंटिंग इक्वेशन क्या हो गया? मैच। पेड रेंट। पेड रेंट कितना है? 2,000। पेड रेंट, तो लीजिए पेड रेंट। तो पेड रेंट से आई होप मेरा कैश कट जाएगा। तो मैं कैश कटा दिया हूं। एंड देखिए पेड रेंट से दो अकाउंट होते थे, रेंट एंड कैश। तो एंट्री क्या होती थी? रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो मैंने क्या कर दिया? कैश तो घटा दिया, एंड रेंट जो है मेरा एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स घट जाएगी। आपके खर्चे बढ़ेंगे तो आपकी प्रॉफिट्स घट जाएगी, और प्रॉफिट्स घट जाएगा तो आपका कैपिटल भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अभी बात हुई थी ये कि आपके एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट्स घट जाएगी, खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट्स क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और प्रॉफिट्स घटेगी तो डेफिनेटली आपका बिजनेस में जो क्लोजिंग कैपिटल जो ओनर को पाना है वो भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसलिए मैंने क्या कर दिया? माइनस। तो अब कर दीजिए टोटल। तो टोटल कितना आएगा ये? इसका टोटल कितना आएगा? इसका टोटल कितना आ जाएगा आपका? इसका
इसका भी टोटल कर दीजिए। तो कितना हो गया 98,000। देखिए कॉलम 3 में कितना है, कॉलम 3 में 98, कॉलम 2 में भी देख लीजिए कितना आ रहा है, 98 ही आ रहा है। कितना आ रहा है, 98 ही आ रहा है। तो अगेन अपने को कॉलम 2 कॉलम 3 मैच करते हुए ले जाना है। रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन कितना 500। तो कैश तो बढ़ गया आपका, तो पहले यहां पे लिख लेता हूं रिसीव्ड कितना से, रिसीव्ड कमीशन 500। तो कैश बढ़ गया एंड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन, तो कमीशन क्या हो गया, इनकम, इनकम बढ़ गई आपकी। तो कैश तो बढ़ा है, साथ साथ में इनकम बढ़ने से प्रॉफिट्स बढ़ जाती है, इनकम बढ़ने से प्रॉफिट्स बढ़ जाती है, और प्रॉफिट्स बढ़ने से आपका कैपिटल बढ़ जाता है। तो अगेन इसको टोटल कर दीजिए, इसको टोटल कीजिए, कितना आएगा 44,500। ये कितना आ जाएगा 48,000। ये कितना आ जाएगा 6,000। ये कितना आ जाएगा 78,500। और ये कितना आ जाएगा 20,000। तो ये 98,500 और इस साइड भी कितना है 98,500। तो कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 3 98,500। विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, विड्रू कैश फॉर व्हाट, प्राइवेट यूज। तो विड्रू फॉर कितना है, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज 3,000। तो कैश तो घट गया। आई होप इसमें दो अकाउंट आते थे, एक कैश अकाउंट और एक क्या आता था, ड्रॉइंग्स अकाउंट। एक कैश अकाउंट और दूसरा क्या, ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो विड्रू कैश, तो ऑफिस से अगर कैश विड्रॉ करोगे तो बिजनेस में डेफिनेटली कैश क्या हो गया, घट गया, इसलिए मैंने -3 कर दिया। और ड्रॉइंग्स, आई होप यू रिमेंबर, ड्रॉइंग्स बढ़ाने से डेफिनेटली आपकी क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ड्रॉइंग्स करने से आपका क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बिजनेस से जितना विड्रॉ करते हुए जाओगे डेफिनेटली बिजनेस से आपको जो पैसा पाना है वो कम पाते हुए जाओगे, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल घट गया। तो आई होप इट्स ओके। एवरी ड्रॉइंग, अगर आप पैसा विड्रॉ करोगे बिजनेस से, तो बिजनेस से जो पैसा पाना है डेफिनेटली आपको तो कम ही मिलेगा फ्यूचर में अब तो इसलिए एवरी ड्रॉइंग्स विल डिक्रीज योर व्हाट, क्लोजिंग कैपिटल। तो चलिए टोटल कर देते हैं। टोटल में कितना आएगा, ये 41,500। नेक्स्ट कितना आ जाएगा 48,000। ये कितना आ जाएगा 6,000। ये आएगा अपना 75,500। और ये कितना आ जाएगा 20,000। तो ये कितना है 95,500। ये क्या है 95,500। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कितना रहा है 95,500। यहाँ पे भी कितना रहा है 95,500। तो अगेन कॉलम 2 एंड कॉलम 3 मैच होते हुए जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है एच, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कितने का 30,000 और किसने को कितने में बेचा 40,000। प्लीज एच को रीड कर लीजिए। आपने 30,000 का गुड्स कितने में बेचा 40,000 ऑन क्रेडिट। आपने 30,000 का गुड्स कितने में बेचा 40,000 ऑन क्रेडिट। तो सोल्ड गुड्स क्रेडिट। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टॉक को क्या कर रहा हूं, जितना सेल्स करोगे आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो स्टॉक में देखिए कॉस्ट प्राइस से घटाना है। स्टॉक को किस में घटाना है, कॉस्ट प्राइस। प्लीज रिमेंबर स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट व्हाट, कॉस्ट प्राइस। इसके बारे में आगे और भी डिस्कशन है दूसरे चैप्टर्स में, फिलहाल आपको यही याद करना है कि स्टॉक प्राइस इज वैल्यूड एट व्हाट, कॉस्ट। तो स्टॉक प्राइस को 30,000 से घटा दो। एंड आपने क्या किया है, क्रेडिट में बेचा है, तो सामने वाले से आपको फ्यूचर में पैसा पाना है। जिससे पैसा पाना है वो क्या होता है, डेटर्स। आपका डेटर्स देखो कितना से बढ़ गया 40,000। तो 30,000 का माल कितने में बेचो 40,000। तो सामने वाला तो आपको कितना देगा 40 देगा ना। तो देखिए मैंने डेटर्स को कितना से बढ़ा दिया 40, और मेरा स्टॉक कितना से घट गया 30। मोर ओवर पूरे ट्रांजैक्शन में आपको 10,000 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, प्रॉफिट्स। तो कमाई कितनी हुई है 40,000, खर्चा कितना लगा 30,000, तो आपका प्रॉफिट्स। सो इंक्रीज इन प्रॉफिट्स विल इंक्रीज व्हाट, कैपिटल। तो आपको प्रॉफिट्स को क्या करना है, कैपिटल में ऐड कर देना है। तो प्लीज रिमेंबर अपने को यहाँ पे प्रॉफिट्स का ब्रेकअप दिखाना है। तो 30,000 की चीज कितने में बेची है 40,000, देयरफॉर वी हैव अर्नड व्हाट 10,000 का प्रॉफिट। तो स्टॉक 30,000 से घट गया, डेटर्स 40,000 से बढ़ गया, और मेरा जो प्रॉफिट्स के कारण मेरा कैपिटल कितना बढ़ गया 10,000। अब अपने को क्या करना है, टोटल करना है, टोटल करना है। ये कितना हो गया 18,000। ये कितना हो गया 6,000। ये कितना हो गया 40,000। ये कितना हो गया 85,500। और ये कितना हो गया 20,000। तो आप देख लीजिए, तो अपना टोटल आ रहा 1,15,500। अपना टोटल कितना आ रहा 1,05,500। टोटल कितना आ रहा अपना 1,05,500, दोनों साइड कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। देखिए जब जर्नल्स कर रहे थे तब जो भी प्रॉफिट्स होता था वैसे प्रॉफिट्स का ब्रेकअप दिखाते नहीं थे जर्नल में।
तो अपनी एंट्री क्या हो जाती थी, कैश टू सेल्स या डेटर टू सेल्स। उस वक्त प्रॉफिट नहीं दिखाते थे, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको अलग से प्रॉफिट्स दिखाना है, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको अलग से प्रॉफिट्स दिखाना है। तो अगेन जब जर्नल्स कर रहे थे, वहां पे गुड्स बेच रहे थे, तो प्रॉफिट का ब्रेकअप नहीं दिखाते थे, अपने सिंपली एंट्री क्या कर देते थे, इधर कैश टू सेल्स या व्हाट, डेटर्स टू सेल्स। लेकिन आपको यहाँ पे डेटर्स भी दिखाना है, सेल्स स्टॉक के नाम से दिखाना है, एंड प्रॉफिट किसके नाम से दिखाना है, कैपिटल के नाम से आपको दिखाना पड़ेगा। तो आई होप माय न्यू इक्वेशन इज रेडी। तो आ गया 1,05,500। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, पेड टू क्रेडिटर्स। आपने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया 15,000 रुपए, तो कोई दिक्कत नहीं है। पेड टू क्रेडिटर्स कितना पे किया, 15,000, तो मेरा कैश घट जाएगा 15,000, और मेरा क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दूंगा तो मेरा क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखिए ये लास्ट ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, आई के बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो टोटलिंग का नाम देखिए, टोटलिंग का नाम देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, टोटलिंग का नाम देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, फाइनल इक्वेशन। तो अगेन आप टोटल कर दीजिए, लेकिन आप क्या लिखोगे, फाइनल इक्वेशन। टोटलिंग में कितना आएगा देख लीजिए, ये एज इट इज 18,000 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 6,000, और ये कितना आ रहा है 40,000, ये कितना आ रहा है 85,500, और ये कितना आ रहा है 5,000। तो आप टोटल कर लीजिए 90,500। टोटलिंग कितना आ रहा है 90,500, और इस साइड भी टोटलिंग कितना आ रहा है 90,500। कितना आ रहा है 90,500। तो अगेन अपना कॉलम 2 एंड कॉलम 3 दोनों का टोटल क्या है, सेम है। तो अपना ये आंसर आ गया, अपना ये आंसर आ गया। अब देखिए सम में ना इसके लिए अपने को बैलेंस शीट बनाने बोला है। देखिए सम में क्या बोला, बैलेंस शीट। तो देखिए बहुत ही सिंपल होता है, प्लीज रिमेंबर बैलेंस शीट हमेशा फाइनल इक्वेशन का बनता है। बैलेंस शीट हमेशा किसका बनेगा, फाइनल इक्वेशन का। तो देखिए क्या कर रहा हूं मैं, बहुत ही इजी है। तो आपको क्या करना है, देखिए तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लीजिए भाई, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लीजिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे आपको लिखना है बैलेंस शीट। क्या लिखना है आपको, बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट में ना इस साइड आपकी लाइबिलिटीज आती है, क्या आती है, लाइबिलिटीज आती है। ये आता है अमाउंट, यहाँ पे आता है एसेट्स, और यहाँ पे भी क्या आएगा, अमाउंट। तो लाइबिलिटीज, अमाउंट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज अमाउंट, और राइट हैंड साइड में क्या आता है, असेट्स और अमाउंट। तो देखिए मुझको करना क्या है, मुझको ये देखिए पहले सारे असेट्स ले लेने हैं। तो असेट्स में कैश कितना है, देखिए ये मेरा असेट है ना, देख लीजिए असेट्स, ये मेरा क्या असेट्स, असेट्स में कैश कितना है 26,500। तो मुझको यहाँ पे कैश में लिखना पड़ेगा 26,500। तो प्लीज बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट लर्न करना है, लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज, राइट हैंड साइड में असेट्स। तो असेट्स कितना है, कैश में 26,500, स्टॉक में कितना 18,000। तो देखिए ये भी असेट है, तो स्टॉक में कितना लिख दू 18,000 रुपीज। नेक्स्ट देखिए क्या, ये 6,000 क्या फर्नीचर है। नेक्स्ट कौन सा, देखिए 40,000 मेरा क्या डेटर्स है, डेटर्स कितना मेरा 40,000। एंड लाइबिलिटीज में देखिए कैपिटल कितना है, तो लाइबिलिटीज में कैपिटल लिख दीजिए 85,500, और मेरा क्या है क्रेडिटर्स कितना है 5,000, क्रेडिटर्स का कितना है 5,000। एंड दोनों की टोटलिंग दिखानी पड़ेगी आपको, दोनों की क्या दिखानी पड़ेगी, टोटलिंग दिखानी पड़ेगी। टोटलिंग देखिए इसमें कितना रहा 90,500, और यहाँ पे भी टोटलिंग कितना रहा 90,500। बैलेंस शीट, बैलेंस, बैलेंस क्या बोल रहा है, दोनों साइड क्या हो जाना चाहिए, बैलेंस सेम होना चाहिए। बैलेंस शीट का मतलब क्या है, दोनों साइड का टोटल बैलेंस क्या आना चाहिए, सेम। तो आप देख सकते हो दोनों साइड का टोटल बैलेंस कितना आ रहा है 90,500। तो प्लीज रिमेंबर बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू ऑलवेज व्हाट, राइट हैंड साइड। तो जो टोटल लेफ्ट हैंड साइड का है देखिए वही टोटल राइट हैंड साइड का है, तो कितना आ गया 90,500। तो आपको फाइनल इक्वेशन का क्या बोल सकता है कि बैलेंस शीट बनाइए। बैलेंस शीट का अगर आपको फॉर्मेट पता है तो सब कुछ पता है, लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज और उसका अमाउंट, राइट हैंड साइड में असेट्स और उसका अमाउंट। तो आई होप माय बैलेंस शीट इज ओके, आई होप माय बैलेंस शीट इज ओके। तो अपना एक सम तो डन हो गया। चलिए एक दो सम और करते हैं। अगेन देखिए मैं फॉर्मेट बना के रेडी हूं, मैं फॉर्मेट बना के क्या हूं, रेडी हूं। तो लेट्स डू वन मोर सम। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो अगेन स्टार्टेड बिजनेस 1 लाख रुपीज। तो अगेन असेट में क्या हो जाएगा, कैश।
तो कैश कितना लिख दो 1 लाख, और मेरा कैपिटल भी कितना हो जाएगा 1 लाख। एंड अगेन टोटल कर दीजिए, टोटल का नाम क्या होगा, तो न्यू इक्वेशन में कर दीजिए आप 1 लाख, यहाँ पे भी कितना कर दीजिए 1 लाख, टोटल तो सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स कैश में 20 एंड क्रेडिट में 30। तो गुड्स परचेज की हो 20 ऑन कैश एंड 30,000 ऑन क्रेडिट। तो देखिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, परचेज्ड गुड्स, ठीक है, कैश एंड क्रेडिट। तो देखिए मेरा सबसे पहले मैं स्टॉक को बढ़ा रहा हूं, तो कैश में कितना खरीदा हूं, देख लीजिए कैश कितना में खरीदा हूं 20,000, कैश कितना खरीदा हूं 20, एंड क्रेडिट में कितना खरीदा हूं 30। तो मेरा स्टॉक तो देखिए 50,000 से बढ़ जाएगा। तो गुड्स कैश में भी खरीदा हूं, क्रेडिट में भी खरीदा हूं, तो कैश में कितना खरीदा हूं 20 और क्रेडिट में कितना खरीदा हूं 30, तो मेरा स्टॉक 50 से बढ़ गया। कैश को देखो मैं क्या कर रहा हूं -20, एंड देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे क्रेडिटर्स दिखा दे रहा हूं, क्रेडिटर्स कितना दिखा दे रहा हूं 30,000 मेरा बढ़ गया। तो आई होप यू गॉट इट व्हाट इज हैपनिंग। तो स्टॉक तो 50 से बढ़ेगा, लेकिन ये स्टॉक 50 खरीदते समय कैश आपने कितना दिया था 20, तो आपके गल्ले से कैश क्या हो गया कम हो गया, गल्ले से कैश क्या हो गया कम, और 30,000 आपको सामने वाले को देने हैं, तो सामने वाले को देना है, उससे क्या हो गया क्रेडिटर्स बढ़ गया। तो अगर आप टोटल करोगे, अगर इसका आप टोटल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 80,000, इसकी टोटलिंग कितनी आ जाएगी एज इट इज 50, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना 130, राइट हैंड साइड में भी देखिए उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा 1,30,000। आई होप इट्स ओके। तो स्टॉक को पहले 50 से बढ़ा दीजिए, उसमें कैश 20 चला गया तो कैश को -20 कर दीजिए, और आपकी लाइबिलिटी क्रेडिटर्स बढ़ गया 30,000, तो मैंने क्रेडिटर्स को कितना से बढ़ा दिया 30,000, तो अपना ये डन है। अब नेक्स्ट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 50,000, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच 20%। तो देखिए आपने कुछ गुड्स बेचा है, कैश पे बेचा है, जो जिसकी कॉस्टिंग आपको कितनी थी 10,000, और क्रेडिट में जो बेचा है उसकी कॉस्टिंग कितनी थी 15,000। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, बोला आप सेल्स कर रहे हो, कुछ आप कैश सेल्स कर रहे हो और कुछ आप क्या कर रहे हो क्रेडिट सेल्स कर रहे हो। तो जो आपकी कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी 10,000, और आपकी जो क्रेडिट में बेचा है उसकी कॉस्टिंग कितनी थी 15,000। आप एक बिजनेसमैन हो, जो कॉस्ट पे खरीदते हो उसी प्राइस से बेचोगे या हायर प्राइस पे बेचोगे, डेफिनेटली हायर प्राइस। तो देखिए हायर प्राइस क्या करना है, एट अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच 20%। तो 10,000 की चीज आपको प्रॉफिट में बेचना है, और प्रॉफिट परसेंट कितना है 20%। सो ये क्या हो जाएगा 10,000 इंटू वट 20% कितना हो गया 2,000, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 12,000। वैसे 15,000 की चीज में अगेन आपको 20% प्रॉफिट कमाना है, तो ये कितना आ जाएगा 3,000। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट सेलिंग प्राइस। तो आई होप इट्स ओके, आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया है, आप कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकाल लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज तो बता दिया 20% ऑन 10,000 एंड 20% ऑन व्हाट 15,000। तो आपको कॉस्ट प्राइस पता है, आपको अपनी प्रॉफिट भी पता है, तो डेफिनेटली आपको अपनी सेलिंग प्राइस भी पता है। अब इसको अपने को किस में दिखाना है, इसमें। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एकदम सिंपल है। तो सोल्ड गुड्स क्या लिख दे रहा हूं सोल्ड गुड्स। तो देखिए आपका स्टॉक में 25,000 का माइनस कर दिया, स्टॉक में क्या कर दिया 25,000 का, क्योंकि जिसकी कॉस्टिंग 10,000 थी उसको कैश में बेचा है, जिसकी कॉस्टिंग 15,000 थी उसको किस में बेचा है क्रेडिट में बेचा है। तो जो भी आपकी कॉस्टिंग थी कम से कम स्टॉक तो माइनस कर दो, तो दो गुड्स बेचे, एक 10,000 वाला बेचा और एक 15,000 वाला, तो आपका स्टॉक कितना से घट गया 25। आपका देखिए कैश में क्या कर रहा हूं प्लस कर रहा हूं, और प्लस कितना कर रहा हूं 12,000, क्योंकि देखिए जितना आप सेल्स करोगे, आप जितना सेल्स करोगे, तो 10,000 की चीज कितने में बेचे हो 12,000, तो आपको गले में कैश भी कितना आएगा 12,000। तो देखिए मैंने कैश को क्या कर दिया प्लस 12,000। फिर देखिए मैं क्या कर रहा हूं डेटर्स, डेटर्स डेटर्स से देखिए मुझको कितने पैसे पाने हैं, क्योंकि मैंने क्रेडिट में बेचा है, तो मेरा डेटर्स से कितना पाना है देखिए 15 सॉरी ये 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18,000, ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18,000। तो मेरा डेटर्स को कितना से बढ़ा दो आप 18,000, डेटर्स को कितना से बढ़ा रहा हूं देखिए 18,000। तो आई होप इट्स ओके। तो 25,000 रुपए का गुड्स बेचा है, उसमें कुछ आपने कैश में बेचा, उसमें कुछ क्रेडिट में बेचा, तो जो कैश में बेचा 12,000 रुपए आ गए, और जो क्रेडिट में बेचा उसके कारण कितना आ गया डेटर्स कितना आ गया 18,000। पूरे ट्रांजैक्शन में आपको मुनाफा कितना हुआ देखिए, पूरे ट्रांजैक्शन में मुनाफा कितना हुआ प्रॉफिट्स कितना हुआ 5,000। तो लास्ट सब में ही बात हुई थी कि जो भी प्रॉफिट्स होगा उसको आप किस में दिखा दो कैपिटल के भीतर दिखा दो, क्योंकि एवरी इंक्रीज इन प्रॉफिट विल लीड टू व्हाट इंक्रीज इन व्हाट क्लोजिंग कैपिटल। अब अगर आप टोटलिंग करोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा।
तो इसका टोटलिंग कितना है 92,000, इसकी टोटलिंग कितनी होती है 25,000, इसकी टोटलिंग कितनी होती है 18,000, ये कितना हो गया 1,05,000 और ये कितना हो गया 30,000। तो आई होप इट्स ओके। तो अपना टोटल कितना रहा 1,35,000 और ये भी कितना रहा 1,35,000। तो दोनों साइड देख लीजिए 1,35,000। तो देख लीजिए भाई वापस से अगेन इसको रिपीट करना है तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिए। आप 10 और 15,000 आपकी कॉस्टिंग कितनी है, आपने 2 गुड्स बेचा है जिसकी कॉस्टिंग कितनी है 25,000, तो मैंने 25,000 को यहां से माइनस कर दिया। आपका इसमें कैश कितना आया 12,000, तो मैंने कैश में प्लस 12,000 कर दिया। और क्रेडिट में आपको डेटर्स से कितना पाना है 18,000, तो मैंने डेटर्स में प्लस 18 कर दिया। तो यहाँ पे देखिए कितना लेफ्ट हैंड साइड में कितने का है, ये -25 है, ये कितना है +18 और ये कितना +12। तो आपको अगेन जैसे लास्ट समय अपने ने क्या किया था कि जब भी सेल्स करेंगे तो प्रॉफिट्स अलग से दिखाएंगे। तो प्रॉफिट्स अपना कितना रहा 5,000, प्रॉफिट्स कितना रहा 5,000। तो यहाँ पे देखिए कितने का प्लस माइनस इंपैक्ट कितना है 5,000 और यहाँ पे भी देखिए प्लस माइनस इंपैक्ट कितना है 5,000। तो अगेन जितनी बार भी सेल्स करोगे अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रॉफिट्स आपको क्या दिखाना है अलग दिखाना है। आई होप इट्स ओके। सो वी आर डन विद दिस सम। इस सम में देखिए बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं है तो आप बैलेंस शीट नहीं बनाओगे। तो चलिए मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं। परचेजेस से आपको क्या करना है स्टॉक को घटाना है, स्टॉक को घटाना है। सॉरी परचेजेस से आपको स्टॉक को क्या करना है बढ़ाना है। सेल्स से आपको स्टॉक को क्या करना है घटाना है। और ये जो भी करोगे किस प्राइस पे करोगे कॉस्ट प्राइस पे। क्या करोगे कॉस्ट प्राइस पे। तो आई होप इट्स ओके। तो परचेजेस से स्टॉक बढ़ेगा एंड सेल्स से स्टॉक घटेगा और किस में दिखाओगे आप हमेशा कॉस्ट प्राइस। लास्ट थिंग प्लीज शो profits separately under capital while selling goods। ठीक है, तो जर्नल्स में तो नहीं दिखाते थे, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में अलग से आपको प्रॉफिट्स दिखाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लिख लीजिए। एंड अपने को एक और सम करने से अपना ये अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो वी विल स्टार्ट दी नेक्स्ट सम नाउ।